जब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा बच्चा कैसे होगा। उसके कहे शब्द ने मुझे घायल किया। मैं डरी सहमी आंखें फैलाए उसे देख रही थी। लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट में यह नहीं कहा था कि बच्चा पैदा करना है। मैं कही, पर कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ लिखा है तुम मेरे माँ बाप की बात मानकर चलोगी और उन्हें वारिस चाहिए तो मुझे यह सब करना पड़ेगा। कहकर वह अपने शर्ट के बटन उतारने लगा। जैसे ही मेरे करीब हुआ मेरी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। अपमान के दर्द से मेरा दिल दुखने लगा। वह गुस्से से मुझे चूमने लगा। मैं उसे पीछे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। नहीं छोड़ो मुझे कहकर उसे जोर से धक्का दिया। अभी क्लब में तुम दूसरे आदमी के साथ थी तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा था और अब मैं तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आ रहा हूँ तो मुझे धक्का दे रही हो। वह गरजा। आज मैं क्लब में अपने बेस्ट फ्रेंड निकिता से मिलने गई थी। वहीं एक आदमी अविनाश मेरे पीछे पड़ गया था। मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं मर्दों के सामने नहीं खुलती लेकिन यह आदमी मानो चिपक गया था। मैं अपनी सहेली के साथ डांस कर रही थी। मुझे अपने करीब खींचने लगा और ठीक तभी मेरा पति वहां आ गया और हम दोनों को साथ देखकर गुस्सा दिखाने लगा। तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो अभिषेक। तुम बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो बच्चा पैदा करने के लिए। मैं कही जब विरोधी आंसू आंखों से फिसल गए। तुम यह काम नहीं कर सकती तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। लड़कियां मेरे साथ सोने को मरती हैं और तुम मुझे ठुकरा रही हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। वह चीखा, घमंडी कहीं का, समझता क्या है अपने आप को। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मेरा नाम श्रेया गांगुली है। मैं एक बर्फ की रानी हूँ। मेरा दिल बिल्कुल जमा हुआ है। उसमें किसी के लिए कोई जज्बात नहीं। मैं मशहूर फैशन ब्रांड द चॉइस की मालकिन हूँ। अभी अभी मेरी शादी मशहूर बिलियनियर अभिषेक मुखर्जी के साथ हुई है। हम दोनों ने ही यह शादी मजबूरी में की है। शादी से पहले हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। मेरे डैड और मेरी सौतेली माँ ने इसे शादी के लिए मुझे मजबूर किया। शायद ऐसा ही उसके साथ भी हुआ होगा। अभिषेक मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता लेकिन उसने अभी हद पार कर दी। जिस तरह से चिल्लाया, मैं अपने कमरे में आकर कांप रही थी। रोते हुए कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला और फिर से मैंने सपने में अपनी माँ को देखा जैसे हमेशा देखती हूँ। मेरी माँ आग में जल रही थी और मैं उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी। अचानक से एहसास हुआ किसी ने मुझे हिलाया। श्रेया उठो, श्रेया उठो। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोली अपने सामने अभिषेक को पाया। वह मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी उसे पता चले। मैं खामोश थी। वह मुझे अपने कमरे में लेकर आया और फिर अपने करीब खींच लिया। मैंने एक चीज देखी है, जब भी मैं उसके साथ सोती हूँ मुझे बुरे सपने नहीं आते और बहुत अच्छी नींद आती है। नींद की गोली की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके साथ मुझे इतनी शांति क्यों मिलती है मुझे नहीं पता। यह सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। जब होले होले मेरी पीठ सहला रहा था, सूरज की रोशनी आंखों में पड़ी तो मेरी पलकें खुली तो मैंने देखा मैं अभिषेक से चिपक कर सो रही हूँ। उसकी आंखों में झांक कर देखी तो वह भी सो रहा था और फिर मैं उसके खुले सीने को देखने लगी। जाने मुझे क्या हो गया। मैं अपनी एक उंगली उसके सीने में चलाने लगी। जैसे ही मेरी उंगलियां खिसक कर उसके पेट तक आई उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं चौंक उठी। उसकी तरफ देखी तो वो मुझे देखकर नखरे की मुस्कान दे रहा था। जो देखा पसंद आया तुम्हें, वह कहा। मैं जल्दी से उसके पकड़ से आजाद होकर उठकर बैठ गई। मेरे साथ साथ वह भी बैठ गया। मेरे कंधे पर हाथ रखा। श्रेया, वह मुझे पुकारा। जब मैं उसकी तरफ देखी तो बिल्कुल सीरियस लुक दे रहा था। तुम्हें बुरे सपने आते हैं? उसकी आंखों में सवाल था। अपनी भौं ऊंची करके रखा था। मैं रात को अकेले नहीं सो पाती। मुझे डरावने सपने आते हैं। पहले मेरा कुत्ता मेरे साथ सोता था पर शादी से पहले उसकी मौत हो गई। मैं उससे कही पर अभिषेक संतुष्ट नहीं लग रहा था। क्यों? उसने अगला सवाल मेरी ओर फेंका। इससे मैं बिल्कुल सहम गई। मेरे सामने बैठा शख्स मेरा पति नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का पति है और मैं उससे यह बात करने को तैयार नहीं थी। श्रेया, मैंने पूछा क्यों? वह खतरनाक शैतान लग रहा था। मेरे बचने की उम्मीद ना के बराबर थी क्योंकि मेरे सामने बैठा शख्स अरबपति अभिषेक मुखर्जी, वह इंसान नहीं जो मुझे चिढ़ाया करता था। तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी माँ बहुत कम उम्र में आग में जलकर मर गई थी। मेरी आंखों के सामने मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मेरी माँ की मौत के कुछ हफ्ते के अंदर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। उस हादसे से उभर नहीं पाई थी कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर हाथ उठाती, गालियाँ देती, डराती धमकाती। मेरे पापा भी बदल गए। तब मुझे कई रात रात नींद नहीं आती। नींद की दवाई लेनी पड़ती है। मुझे तुम्हारे साथ सोने से बुरे सपने नहीं आते और चैन की नींद सोती हूँ। मैंने स्वीकार किया।
अभिषेक के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे। बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाकर तुम्हारे पास ले आऊंगा, उसने कहा। मैंने कहा मुझे ऑफिस का कुछ डिजाइनिंग तैयार करनी है, क्या मैं तुम्हारे किसी कमरे को इस्तेमाल कर सकती हूँ? वह मेरी तरफ देखा, फिर कहा मैं लाइब्रेरी में ऑफिस का काम करता हूँ तो उसे इस्तेमाल कर सकती हो। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और फिर फ्रेश होकर सीधी लाइब्रेरी में आ गई। कैनवस में मैं अपनी डिजाइनिंग कर रही थी और मैं बिल्कुल अपने काम में खो गई। इस काम से मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ। मैं सच में बहुत जुनूनी हूँ इस काम में। वहीं दूसरी तरफ मैं किचन में खड़ा खड़ा अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बना रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी पत्नी जो बाहर से इतनी मजबूत नजर आती है, उसने इतना सब कुछ सहा होगा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा लगा कोई चीज तोड़ दूं। उसकी मम्मी पापा को मैं पहले से ही पसंद नहीं करता और अब जब मुझे पता चला उसकी मम्मी पापा श्रेया के साथ कैसा सलूक करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चाय नाश्ता तैयार करके लाइब्रेरी के अंदर आया और सोफे के सामने टेबल पर खाना रखा। मेरी पत्नी को जैसे मेरे आने का कोई पता ही नहीं चला। कैनवस में कुछ बना रही थी। मैं पीछे से आ गया और उसके काम को देखने लगा। इतनी टैलेंटेड है। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैं धीरे से आया और पीछे से उसके कमर को पकड़ लिया। बिल्कुल चिपक गया और वह बिदक उठी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बात को घुमाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें यह डिजाइनिंग बनाई है। तुम इतनी टैलेंटेड हो। ओ माय गॉड, इसे देखकर मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ। मैं अपने सारे स्टोर्स में तुम्हारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मैं कहा और वह मेरे पकड़ से छूटकर मेरी ओर घूमी। कहीं पर तुम मेरे पति हो और हम आपस में डील नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं पति होने के नाते तुमसे डील नहीं करना चाह रहा हूँ। तुम्हारे टैलेंट कमाल का है। मैं तुम्हारे और काम देखना चाहता हूँ और फिक्र मत करो, मैं दूसरी कंपनियों से जैसे डील करता हूँ वैसे ही करूँगा। अभी चलो नाश्ता करते हैं। वह अपना सर हिलाई। मैं उसे लेकर सोफे के पास आया। मैं सोफे में बैठ गया और फिर उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। मेरी दूसरी गलती, मैं जल्दी से बात संभाला। बुरी खबर देने से पहले मैं अपनी पत्नी को अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर विरोध करना बंद कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह मेरे इतने करीब है। इस बर्फ की रानी के बर्फ पिघलाना चाहता था। अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। तुम नहीं खाओगे? वह कही। भूख तो थी पर उसे पाने की। मैं मुस्कुराया और दोनों साथ में खाने लगे। जब भी उसे देख रहा था मेरे अंदर चाहत बढ़ती जा रही थी। अपने एक्साइटमेंट को महसूस कर सकता था। यह वह लड़की है जिसे मैं देख तो सकता हूँ पर हासिल नहीं कर सकता। कौन सी बुरी खबर? वह पूछी जब खाना खत्म हुआ। आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना है। कुछ कहने के लिए मुंह खोलने जा रही थी। मैंने कहा हमारे परिवार वाले भी उस पार्टी में मौजूद होंगे। मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस छोड़ी। मुझे पता है हम मजबूर हैं साथ में पार्टी में जाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम शादी में कितने खुश हैं। उसके चेहरे के भाव को देखकर साफ समझ आ रहा था वह खुश नहीं है। मैं बात को पलटा। चलो छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हारे डिजाइन देखते हैं, कुछ क्रिएटिव किया जाए। वह मुस्कुराई, कही लैपटॉप में और भी डिजाइन है। हम दोनों जल्दी ही अपने ऑफिस के चेयर पर बैठे उसके लैपटॉप पर डिजाइन देख रहे थे। सच में यह कमाल की है। आज का पूरा दिन श्रेया के साथ बिताना चाहता था। उन डिजाइनों के बारे में बात करने लगा। वह भी खुले मन से अपने काम के बारे में बात कर रही थी। सारे डिजाइन देखने के बाद मैंने उसके हाथ उसके गाल पर रखे, अपनी उंगली उसके गाल में चलाने लगा। वह मुझे देख रही थी और अचानक से मुझे उसे किस करने का मन कर रहा था। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं उससे कहा। क्या? वो चौंक उठी। मैंने कहा मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ, पर उसके चेहरे के ठंडे दृष्टि को देखकर मैंने कहा चलो भूल जाओ, और उठ खड़ा हुआ। उसने मेरी उंगली को पकड़ लिया और मुझे बैठने का इशारा किया और फिर अपना सर हिलाई। मैंने दोनों हाथों से उसके गाल पर रखे और उसके होठों पर कब्जा जमा दिया। मैं आंखें बंद करके हल्के हल्के उसे चूम रहा था। उसके होठों से मुझे हमेशा दिव्यता का एहसास होता है। मैं उसकी मिठास को लेने लगा। जब उससे अलग हटा, मैंने कहा तुम्हारे होंठ बहुत स्वादिष्ट है, और फिर एक नखरे की मुस्कान दी। फिर उसके माथे को चुमा, कहा 6 बजे तक तैयार रहना। जब तक मैं तैयार होकर अपने कमरे से निकला, देखा श्रेया अपने कमरे में थी और उसे देखकर मैं अपनी जगह पर जम गया। श्रेया को मैंने या तो फॉर्मल कपड़े में देखा है या फिर घर के कपड़ों में। आज पहली बार उसने इतनी खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी, एक लाल
रंग की गाउन जो उसके शरीर को बहुत अच्छे तरह से निखारा था। ऑफ शोल्डर गाउन जो घुटने के नीचे तक था, कितनी परफेक्ट है। अचानक से मेरे करीब आ गई। मैं उसकी खूबसूरती को निहारते हुए पकड़ा गया। वह मेरी आंखों में देखी जैसे सवाल पूछ रही हो। मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर कुछ कमी है। यह सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैंने अपने जेब से एक डायमंड की नेकलेस निकाली जो मैंने उसके लिए खरीदा था, उसके गले पर पहना दिया। उसके पीछे आ गया और कमर पर हाथ रख शीशे में मैं उसे देख रहा था। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। मैं उसके कान के पास अपने होंठ लेकर आया। पता नहीं मैं खुद पर काबू कैसे पाऊंगा, मैं बड़बड़ाया। मैंने देखा मेरे शब्दों से उसके गालों में लाली फैल गई। उफ, क्या यह अत्याचार करना जरूरी था? मैं कहा। जब मेरे अंदर इच्छाएं जागने लगी थी, वह मेरी ओर पलट गई और फिर उसके हाथों को मेरे गर्दन के पास लपेट लिया। मेरे करीब आई और मेरे गाल को हल्का सा चूमी। चलो चलते हैं, वह कही। फिलहाल जो मुझे मन कर रहा था कि यह गाउन उसके शरीर से उतार फेंकूं, उसे बिस्तर पर लेकर जाऊं और उसे अपना बना लूं। अभी किसी लड़की को देखकर इस तरह से चाहत का तूफान मेरे मन में नहीं उठा था। अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा था मैं उसके वश में हूँ। मुझे पूरी तरीके से सम्मोहित कर चुकी थी। मैं खुद को नहीं रोक पाया। अपने होठों को उसके गालों पर रखा और उसे चूमा। दूसरे मर्दों से दूर रहना, मैं उसे खेल खेल में चुनौती दी और फिर उसका हाथ पकड़ा और अपने घर से निकला। पूरे रास्ते में उसका हाथ नहीं छोड़ा। आखिर मुझे यह क्या हो रहा है? क्या मुझे उसे पाने की चाहत है या कुछ और? जब तक हम पार्टी में आए, मैंने देखा मेरे घर वाले आ चुके थे। मेरी पत्नी वाइन का गिलास लेकर वाइन पी रही थी और मुझे देख रही थी और मैं उसे गुस्से से घूर रहा था। मैं जानता हूँ वो नशे में अपना होश खो बैठती है। उसे पीने की आदत नहीं है। प्यार से उसके पास गया। ज्यादा मत पियो, तुम्हें पता है ना, वह मेरे कान में कही। मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं कहा, तुम्हारा पति। वह कही, कॉन्ट्रैक्ट के पति हो। तुम मुझे काबू में करने की कोशिश मत करो। मैं किसी के काबू में नहीं आती हूँ। मैंने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने काबू में रखने का। उससे अलग हो गया। मुझे उससे दूर रहना होगा। कोई लड़की मुझे अपने वश में नहीं कर सकती। कुछ देर के अंदर ही मेरे परिवार ने हम दोनों को बुलाया। मेरे डैड ने श्रेया से कहा, बेटा तुम दोनों ने क्या सोचा? श्रेया बिल्कुल हैरत में उन्हें देख रही थी। मेरे डैड ने कहा, अभिषेक ने तुम्हें नहीं बताया? हमें हमारे अंपायर का उत्तराधिकार चाहिए। इतना कहा नहीं था। मैंने देखा मेरी पत्नी के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। अपने अंदर के गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें अभिषेक ने नहीं बताया? अभिषेक? मेरे डैड मेरी ओर देखने लगे। डैड, हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैंने कहा। मेरे डैड आंखें छोटी करके मुझे देखने लगे। तभी श्रेया के डैड पास आ गए। श्रेया का हाथ जोर से दबाया। बेटा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मिस्टर राजेंद्र मुखर्जी क्या कह रहे हैं तो तुम्हें वही करना है। मैंने अपनी पत्नी के चेहरे को देखा, समझा उसके पापा जोर से उसके हाथ को दबा रहे थे। मैंने तुरंत उनके हाथ मेरी पत्नी के हाथ से हटा दिया। मिस्टर सौरभ गांगुली, आप शायद भूल रहे हैं, यह मेरी पत्नी है। जो फैसला लेना है हम दोनों लेंगे। आप मेरी पत्नी से ऐसी बातें नहीं कर सकते। चलो डांस करते हैं डार्लिंग, मैंने उसे कहा। मैं नहीं चाहता था मेरी पत्नी इस माहौल में एक और पल भी रुके। उसका हाथ पकड़ा। वो मुझे देखकर अपना सर हिलाई। मैं उसे डांस फ्लोर में ले जाने लगा। उसे अपने करीब करके डांस कर रहा था। उसका शरीर बिल्कुल सख्त था। उसके अंदर गुस्सा पनप रहा था और उसके अपमान से मेरे सीने में भी चोट लगी थी। गुस्सा मुझे भी आ रहा था, पर फिलहाल मुझे श्रेया की फिक्र थी। मैं उसे शांत करना चाहता था। मैं एक हाथ उसके कमर पर रखा और दूसरे हाथ उसके गाल के सामने लेकर आया और होले होले अपनी उंगली से उसके गाल से हिलाने लगा। उसके कान में कहा, मेरी पत्नी के होंठ आज कुछ ज्यादा ही लुभावने लग रहे हैं, पर अफसोस मुझे इसका स्वाद लेने को नहीं मिलेगा। वह मेरी ओर घूर कर देखी और मैं बिल्कुल बच्चों जैसा चेहरा बना लिया। मुझे देखकर उसके होठों में एक हल्की सी मुस्कान आई। वाह, मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो, मैंने कहा। बस उसका मूड हल्का करना चाहता था। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने कहा, श्रेया, कौन क्या बोल रहा है? तुम्हें इन सब बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहकर मैं अपना अंगूठा उसके गाल में रगड़ रहा था। उसने मेरे हाथ को झटक दिया। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपनी आंखें छोटी करके मुझसे कही और मुझसे अलग हट गई। गाना खत्म हो गया है, कहकर वह डांस फ्लोर से उतर गई और मैं खड़ा खड़ा उसे देखता रह गया।
मैं गहरी सांस ली और डांस फ्लोर से नीचे उतर गया। हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर कार तक बैठकर हमारे बीच में खामोशी थी। उसका चेहरा बता रहा था वो बहुत ही अपसेट है और इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वह विला में आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था मुझे यह नहीं करना चाहिए था, पर उसके बारे में फिक्र कर रहा था। मैं अपने कदम उसके कमरे की ओर बढ़ाने लगा, जबकि मेरे दिमाग से आवाज आ रही थी, ऐसा मत करो, रुक जाओ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे नहीं मालूम उसके लिए फिक्र कर रहा हूँ इस वजह से या किसी और वजह से, शायद दोनों से। मैं अपने खुद के दिल की धड़कनों को सुन सकता था। जैसे ही मैं उसके कमरे का दरवाजा खोला और एक एक कदम उसके करीब लेने लगा, मुझे यह नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर कुछ जो मैं कैद करके रखा था बाहर आने को तैयार था, जैसे कोई दैत्य आजाद होने को है। मैं उसके बाथरूम की ओर कदम बढ़ा रहा था। मैंने उसके बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और मुझे वह नजर आई। मेरा दिल धड़कना भूल गया। आंखें चौड़ी हो गई जब देखा वह अपने गाउन को उतार रही थी। मेरी ओर घूम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गाउन को अपने हाथ से पकड़कर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके करीब अपने कदम बढ़ाने लगा। मुझे देखकर वह अपने कदम पीछे लेने लगी। मुझे एहसास हुआ मेरा खून नस में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मैं निगलने लगा। मेरे सामने जो दृश्य था मुझे मंत्रमुग्ध कर रहा था। एहसास हुआ इच्छाओं से मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे पता था मुझे जाना होगा। इससे पहले कि कोई खतरनाक चीज कर बैठूं, जो सोच सकता था उसे किनारे करूं, उसके पैर ऊपर उठाऊं और मेरी कमर के साथ लपेट लूं, उसकी खूबसूरत त्वचा को चूमूं और किस करके उसकी जान निकाल दूं। मैं अपनी सोच को रोक नहीं पा रहा था। मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया। क्या तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ? मैं उसकी आंखों में देखकर पूछा। मेरी आवाज बिल्कुल कमजोर निकली। उसके चेहरे के भाव को देखकर मुझे लगा यहाँ आना ही गलती है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं मुड़ गया। अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं श्रेया की आंखों में देखा और उसने अपना सर हाँ में हिलाया। मैंने अपने हाथ उसके गालों पर रखे, अपने होंठ उसके होंठों पर। मेरे दिल फटने को था। मेरा किस जुनूनी होता चला गया। उसने अपने हाथों को मेरे कंधे पर रखा। किस में सब कुछ था। मेरी इच्छाएं मैंने उसमें डाल दी थी। मुझे पता नहीं था उसके आगे क्या होगा, क्योंकि यह किस मुझे अकेले तोड़ने के लिए काफी था। मुझे उसकी जरूरत है। मैं उसे चाहता हूँ। बिना किस को रोके मैंने उसके पैर को ऊपर किया और अपने कमर के साथ लपेटा। मैं उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। अपने कमरे में आकर मैं उससे दूर हटा और उसे देखने लगा बहुत तीव्र दृष्टि से। उसकी भूरी आंखें कितनी खूबसूरत है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। मैं फुफकारा। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया करती, मैं फिर से उसके होंठों को चूमने लगा। उसने शर्ट को कसकर पकड़ लिया। हमारे जीभ आपस में नाच रहे थे। मैं खुद के दिल की धड़कनों को नहीं रोक सकता। धीरे धीरे उसके गर्दन खुले कंधों को चूमने लगा। मुझे रुकना होगा, मैं खुद से कह रहा था। मैं बस उससे एक किस मांगा था। मुझे रुकना होगा अभी। सब कुछ निकाल दो, मैं उससे कहा। शिट, मैंने क्या कह दिया। अपने शब्द वापस नहीं ले सकता। धीरे धीरे मैं उसके गाउन को नीचे पेट तक उतारा और फिर उसके शरीर को देखने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी खूबसूरत है। अगली चीज जो मैं जानता हूँ, मैं दोबारा से उसे चूमने लगा। हम दोनों उस किस की गर्मी में बिल्कुल खो गए। अलग हटकर जोर जोर से सांस ले रहे थे। मुझे माफ कर देना श्रेया, मैंने कहा। वह सवाल पूछने की दृष्टि से मुझे देखने लगी। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हें बुरी तरीके से चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तोड़ सकता हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। वह निगलने लगी, बिल्कुल घबराहट में नजर आ रही थी। फिक्र मत करो, हम वह नहीं करने वाले। मुझे पता है तुम तैयार नहीं हो, मैं कहा। उसे पिंजरे में फंसाकर उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं फुसफुसाया। बस तुम्हें छूना चाहता हूँ अपने हाथ से, अपने मुंह से। यह सुनते ही उसके गालों में लालिमा छा गई। मैं अभी उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रहा था। उसने जब कुछ नहीं कहा तो कांपते हुए आवाज में मैं उसके कान में फुसफुसाया, तुम मुझे रुकने को कहना। और फिर उसके खुले त्वचा को चूमने लगा। उसका गला, उसके कॉलर बोन, उसकी हल्की सी सिसकी निकली जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसके शरीर के हर एक कोने को चूम रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसका शरीर भी इस नए स्पर्श से। श्रेया, मैं कर्कश आवाज में उसे चुनौती देने लगा कि मुझे रुकने को कहे। मैं चूमते हुए उसके पेट तक पहुंचा और फिर रुक गया। उसके पास आया, उससे कहा, तुम बेहद खूबसूरत हो, पर मुझे यहीं पर रुकना होगा। अपनी ताकत बटोरने लगा ताकि मैं उससे अलग हो सकूं। मेरे लिए फिलहाल बहुत मुश्किल था। मैं खड़ा हो गया। एक आखिरी बार उसे देखा इससे पहले कि वहां से निकलता। उसकी आवाज आई, अभिषेक।
मेरे पैर अपनी जगह पर जम गए। वह उठ खड़ी हुई और मेरे पास आई, कंधे में हाथ रखी कही, एक रात से फर्क नहीं पड़ता। और उसी वक्त मैं खुद को खो बैठा। भले ही वह बस एक रात के लिए मुझे चाहती है। मैं उसके करीब आया, कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या मांग लिया है। अब मेरे जुनून को सहने के लिए तैयार हो जाओ। वो मेरी बाहों में कांप रही थी। आज की रात के बाद तुम रोओगी, पछताओगी कि तुमने मेरे संगत की ख्वाहिश क्यों की। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ और आज रात के बाद तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। इतना कहते हुए मैंने अपने शर्ट को निकाल फेंका और बर्फ की रानी के पास आकर अपने हाथ उसके नरम नरम के रूप को देखकर मैं खुद पर से काबू खो बैठा। इंतजार नहीं कर सकता था। उसके जिस्म की गर्मी को महसूस करना चाहता था। अपने ख्यालों को रोक नहीं पा रहा था। मैं अपनी उंगली उसके शरीर में चलाने लगा। वह सिसकी लेने लगी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मैं उसके अंदर समा गया। कराहने लगा उसे पूरा नष्ट न कर दूं, पर मैं पूरी तरीके से काबू खो बैठा। उसकी गहराई में था। सच में यह बहुत कमाल का था। उसके होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आई और बिल्कुल मनमोहक दृष्टि से मुझे देखने लगी। मुझसे दूर जाने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो, मैंने कहा और खुद अवाक रह गया, जैसे मैं उस पर हुक्म चला रहा था। वह हैरत से मुझे देख रही थी। इससे पहले कि कुछ कह पाती मैं दोबारा उसे चूमने लगा। यहीं पर रुको। नहीं पता मुझे क्या हो गया। मुझे रुकना चाहिए था, पर मैं और खुद को नहीं रोक सकता था। मैं दोबारा से उसे ले लिया। उसके मुंह से कराहने की आवाज आई। उसे लगता है मेरा हो गया है तो वह गलत है। वह मुझे देख रही थी। मैंने कहा, मैं दोबारा करना चाहता हूँ, पर तुमने तो अभी वह कही। शायद उसने सोचा कि हम ब्रेक लेने वाले हैं। उसने मेरे अंदर के एक ऐसे राक्षस को आजाद कर दिया था, अंदर के अंधेरे को जगा दिया था। मुझे नहीं लगता मैं खुद को और रोक पाऊंगा, मैंने कहा। वह अपना सर हिलाई। मैंने कहा, श्रेया, मैं तुम्हें तोड़ सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। पूरी रात उसके चीखने की आवाज गूंजती रही। बिल्कुल उलझ गई थी। मैंने कहा था तुम इसे सह नहीं पाओगी। मैं दांत दबाकर कहा, मैं नहीं रुक सकता। मुझे उसका पूरा नहीं मिल पा रहा था। वह मेरी है, सिर्फ मेरी। वह रोने लगी जब मेरे कंधे को कसकर पकड़ लिया। अब मैं उसे पूरे तरीके से काबू में कर लिया था। भोर को हम दोनों की आंखें बंद हो गई। जब सुबह मेरी नींद खुली, मैंने देखा मेरी पत्नी आराम से सो रही है। सुबह के 12 बज रहे थे और आज सोमवार था, ऑफिस का दिन। रात की बातें मुझे याद आने लगी। मैंने उसे थोड़ी देर सोने दिया। उसे आराम की जरूरत है। कुछ ही देर में श्रेया जागी और फिर मेरी ओर देखने लगी। तुम ठीक हो? सबसे पहला सवाल मैंने उससे पूछा। वह घड़ी देखी और जल्दी से बिस्तर से उतरने गई। मुझे दर्द हो रहा है, उसने कहा। मैं भी उसके साथ साथ बिस्तर से उतर गया। एक हॉट बात कैसा रहेगा, मैं उससे कहा। तुम बैठो, मैं बात टब तैयार करता हूँ, मैं कहा। सब तैयार करके मैं उसके पास आया और उसे अपने गोद में उठा लिया। एक पल को वह बिदक उठी। मैंने कहा, मैं हूँ, तुम्हारे ख्याल रखूंगा, घबराओ मत। उसे बाथ टब में लिटा दिया। शायद इससे उसका दर्द कम हो। मैं धीरे धीरे उसे सहलाने लगा, लेकिन फिर एहसास हुआ मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा न हो मैं खुद पर से फिर से काबू खो बैठूं। मैं अपना गला साफ किया। वो मेरी ओर देखी। मैंने कहा, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक न लगे तो आज ऑफिस मत जाना। नहीं, मैं जाऊंगी, उसने कहा। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो, कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। किचन में मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था। उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उसने बस एक बार इजाजत दी थी। मुझे नहीं मालूम मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा। मैं उसे हर हाल में चाहता था। आज मैं उसे खुद ऑफिस छोड़ने जा रहा था। मैंने अपना गला साफ किया। कहा, इस शुक्रवार मुझे न्यूयॉर्क जाना है, एक मीटिंग है, क्या मेरे साथ चलोगी? वह मेरी ओर देखकर पूछी, मैं क्यों? मैंने कहा, कुछ देर का काम है, उसके बाद वीकेंड में मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। मैं जानता हूँ ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट की पत्नी है और मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चलूंगी, उसने कहा और मेरे होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। पूरे हफ्ते मैं उससे दूर रहा। मैं नहीं चाहता था वह मुझसे डर जाए या मुझे साइको समझे, पर मैंने उसका पूरा ध्यान रखा। चाहे कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, मैं उसके लिए डिनर बनाता था। मैं जानता हूँ हमारे बीच में कुछ बदल गया था। इस हफ्ते के दौरान मैंने उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। काम के बहाने उससे बात करता, पर उस रात के बारे में हमारे बीच में दोबारा बात नहीं हुई। शुक्रवार हम न्यूयॉर्क पहुंचे। होटल में अपना सामान रखा और फिर मैं मीटिंग के लिए निकल गया। जब मेरी मीटिंग पूरी हुई, मैं श्रेया को मैसेज किया, अपना सामान पैक कर लो, हमें कहीं जाना है। उसने वापस से मैसेज किया, कहाँ? मैंने कहा, यह एक सरप्राइज है।
वापस होटल में मैं पहुंचा तब तक वह बिल्कुल तैयार थी। हमने हमारा सामान लिया और सीधे वहां से एयरपोर्ट पहुंचे। अपने हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। वह पूछी, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं मुस्कुराया, कहा, और थोड़ा सा इंतजार करो और सो जाओ। मैंने उसे अपने करीब किया। वह मेरी बाहों में अपनी आंखें बंद करके नींद के आगोश में चली गई। जब तक मैं अपने आइलैंड तक पहुंचा वह सो चुकी थी। मैं उसे लेकर विला के अंदर आया और उसे कमरे में सुला दिया। जब मैं सुबह उठा देखा वह कमरे में नहीं थी। मैं जल्दी से फ्रेश होकर नीचे उतरा। वह घर पर कहीं भी नहीं थी। मैं घर के बाहर निकला, देखा समंदर के किनारे खड़ी है। मैं तेज तेज कदम चलाकर उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मेरी ओर पलट गई, कही, बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, तुमसे कम सुंदर है। मैं तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद से लाया हूँ। वह बिल्कुल मासूम तरीके से मुझे देख रही थी और मैं घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। श्रेया, मैं जानता हूँ हमने समझौते की शादी की थी, पर मैं तुम्हारे लिए गिर गया हूँ। इतना कि तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे सामने हमेशा झुकने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी भर निभाने का वादा करो तो। मैं उस रात को कभी नहीं भुला पाया जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया था। इस डर से तुम्हारे करीब दोबारा नहीं आता कि तुम्हें तोड़ न दूं। श्रेया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ यह जिंदगी गुजारना चाहती हो? कहकर मैं उम्मीद भरी निगाहों से उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन मेरे दिल के टुकड़े तब हो गए जब उसने एक कदम पीछे लिया। मैं उसे खो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। वह मेरे करीब आई और मेरे कान में कही, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी। कहकर वह मुझे पीछे धक्का दिया और समंदर की ओर भागने लगी। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हर हाल में पकड़ लूंगा श्रेया। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दे सकता। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैं पीछे से उसे पकड़ लिया और हम दोनों रेत के ऊपर गिरे। हम दोनों हंसने लगे और मैंने उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। जब पीछे हटा उसने कहा, अभिषेक, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी उस रात को भुला नहीं पाई थी, पर मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, इससे पहले कि हम नई जिंदगी की शुरुआत करें, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मेरे पापा ने मजबूर किया था। मेरे पापा और तुम्हारे पापा आपस में दोस्त हैं। तुम्हारे पापा शादी का रिश्ता लेकर आए थे। मेरे कंपनी के शेयर्स मेरे डैड के नाम हैं और उन्होंने कहा था अगर मैं शादी से इनकार किया तो शेयर्स मेरे नाम नहीं होगा। लेकिन शादी के बाद ही तुम शराब के नशे में मुझे किस की थी और उसी पल मैं तुम्हारे लिए गिरने लगा था। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। और जिस दिन तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी सौतेले माँ बाप तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते थे, मुझे कुछ हो गया था। मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था। उसके बाद मेरे डैड ने शर्त रख दी, जब तक उन्हें उत्तराधिकार नहीं मिलेगा शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं होगा। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर मैं उठ खड़ा हुआ, अपनी पत्नी को अपने बाहों में उठा लिया। राजकुमारी श्रेया के कदम धरती पर नहीं पड़नी चाहिए, कहकर मैं उसे अपने बेडरूम तक लेकर आया, जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए। और शादी के 1 साल के अंदर ही श्रेया ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खास तोहफा दिया। जब उसने बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मुझे जिंदगी में इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई। श्रेया को अपने बाहों में लेकर मैं रोया था। उसने मेरे परिवार को पूरा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि बर्फ की रानी का दिल इतना कोमल है, उसमें इतने जज्बात भरे हैं कि उसने मेरी जिंदगी को खुशी से भर दिया। दोस्तों, इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है। इसका पहला एपिसोड मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अगर आपने नहीं सुना तो आप जाकर सुन सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।